नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। 24 जून आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण तारीख। 24 जून 1975। क्या 24 जून 1975 एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी को आपातकाल की घोषणा करने का फैसला करना पड़ा, इमरजेंसी लगाने का फैसला करना पड़ा? क्या हुआ था 24 जून को? आमतौर पर 25 जून 1975 तो सबको याद रहता है कि जब 25 और 26 जून की दरमियानी रात तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया था, फैसला किया था। लेकिन 24 जून की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखने के लिए कि किस तरह से इमरजेंसी लगाने की ओर अग्रसर हुई या उस पर उनको सोचना पड़ा। आपको एक तारीख और याद होगी, 12 जून 1975, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन सिन्हा उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक फैसला दिया था राजनारायण की अपील में, और उनके चुनाव को अवैध करार दिया था, डिबार कर दिया गया था उनको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी रोक लगा दी गई थी। उस फैसले के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 20 दिन का समय दिया था जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को। ये मसला था चुनाव में जिस तरह से गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, सरकारी अफसर का उपयोग किया गया, चुनावी खर्चे में जो पैसा लगाया गया वो भी चुनाव की जो राशि थी खर्च की चुनाव आयोग के हिसाब से उससे ज़्यादा खर्च की गई, वो मसला था। उनके चुनाव चिन्ह को लेकर भी मसला था। आमतौर पर हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि यशपाल कपूर जो उनके ऑफिस में थे, उनका इस्तेमाल किया गया उनके चुनाव के एजेंट के तौर पर, इस वजह से उनका चुनाव रद्द हुआ। लेकिन बहुत सारे कारण उसमें थे, उनमें एक कारण ये भी था, चुनाव को रद्द करने का कारण एक ये भी था जिसमें यशपाल कपूर साहब थे, लेकिन चुनावी खर्चों को लेकर भी उस पर आरोप लगाए गए थे, चुनाव चिन्ह जो था उसको भी लेकर चर्चा की गई थी। इस सब पर भी हम बात करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं 24 जून 1975 को क्या हुआ था? और उसमें एक शख्स, एक व्यक्ति, एक लॉयर कौन था जो बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जस्टिस वी.एन. खरे, जो 2002 से 2004 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। वो 25 जून 1983 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज बने थे। 25 जून 1983, और मैं बात कर रहा हूं 24 जून 1975 की। उस समय वी.एन. खरे साहब उत्तर प्रदेश में लॉयर थे, प्रैक्टिस किया करते थे, वकील थे। तो उन्होंने अपने एक चाचा के साथ मिलकर इंदिरा गांधी के ये जो जगमोहन सिन्हा का फैसला था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस फैसले पर रोक लगाने के लिए, उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही थी। लॉयर वी.एन. खरे, विश्वेश्वर नाथ खरे, उन्होंने वहां पर वैकेशन जो जज थे जस्टिस कृष्णा अय्यर, उनकी बेंच के सामने ये अपील रखी, याचिका रखी। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने, जिससे श्रीमती गांधी को ये उम्मीद थी कि उनको फैसले में राहत मिल जाएगी जस्टिस जगमोहन सिन्हा के फैसले पर, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने राहत तो दी इंदिरा गांधी को, लेकिन वो पार्शियल थी, उससे वो संतुष्ट नहीं थी। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने उनके प्रधानमंत्री बने रहने पर तो कोई परेशानी नहीं की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह सकती हैं, लेकिन वो संसद में, जो पार्लियामेंट है, उसमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, यानी कि वो वोटिंग राइट उनके पास नहीं रहेगा, वोटिंग राइट उनके पास नहीं रहेगा, और वो प्रधानमंत्री बनी रह सकती। ये स्टे उन्होंने दिया, ये आदेश उन्होंने जाहिर किया। वेकेशन जज थे जस्टिस कृष्णा अय्यर, और इस पिटीशन को दायर किया था वी.एन. खरे साहब ने। लॉयर थे, लॉयलिस्ट थे इंदिरा गांधी के, उनको दिया गया। ये अलग बात है कि बाद में वो 25 जून 1983 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज बनाए गए। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी 1980 से 1984 तक फिर से प्रधानमंत्री रही थी।
इसमें रेफरेंस मत ढूंढिए, मैं आपको तथ्यों की जानकारी दे रहा हूं। तो उस दिन जब फैसला हुआ तो इंदिरा गांधी इस बात से संतुष्ट नहीं थी कि उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन वोटिंग राइट्स वहां पर नहीं मिले हैं। उससे वो बड़ी नाराज भी थी, बड़ी दुखी भी थी, और इसका बहुत नुकसान भी उनको उठाना पड़ा। आपको बताऊं कि जब इमरजेंसी लग गई और संसद में करीब करीब 30-35 एमपी थे अपोजिशन के, लेकिन वो लोग हर दिन इंदिरा गांधी को परेशान करते, क्योंकि आपको याद होगा कि इमरजेंसी के दौरान संसद में बहुत सारे संविधान में संशोधन किए गए, बहुत सारे नए कानून बनाए गए। तो जो अपोजिशन के एमपी थे वो बहुत विद्वान लोग हुआ करते थे, एक्सपीरियंस लोग होते थे, तो वो हर बिल पर बहुत सारे मोशंस डालते और जो अपना अमेंडमेंट्स डालते, और उन अमेंडमेंट्स पे वोटिंग के लिए डिमांड करते। तो वोटिंग की डिमांड करने का मतलब है जब भी मोशन हुआ वो उनके खिलाफ है, यदि स्पीकर व्यवस्था देते कि इस पर नहीं होगा तो वो कहते नहीं, हमें इस पर वोटिंग चाहिए। वोटिंग देने का मतलब होता था कि एक दिन में एक बिल पर 5, 6, 7 अमेंडमेंट्स पर वोटिंग होती थी, और हर बार इंदिरा गांधी को, उस समय की ताकतवर प्रधानमंत्री को जिसने आपातकाल लगाया है, उन्हें बार बार सदन से बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट नहीं था। तो वोटिंग की वजह से वहां पर नहीं रुक सकती थी, और जब वोटिंग होती तो उन्हें बार बार हाउस से बाहर निकल कर जाना पड़ता था। इसको भी वो काफ़ी ह्यूमिलिएशन के तौर पर देखती थी। लेकिन जो फैसला हुआ था उसकी वजह से उन्हें लगा कि ये फैसला पूरा नहीं है, संतुष्ट नहीं है, और प्रधानमंत्री को पूरे अधिकार होने चाहिए। तो वो अगले दिन उस पर ज़्यादा गंभीरता से सोच रही थी। एक और महत्वपूर्ण बात, एक बड़े पत्रकार हुए हैं कुलदीप नायर साहब, उन्होंने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स में लिखा, इसी फैसले के रेफरेंस में, कि मैंने, यानी कुलदीप नायर साहब ने, जस्टिस कृष्णा अय्यर से बात की और उनसे पूछा कि क्या आपकी कोई मुलाकात इस फैसले से पहले कोई हुई थी। तो उन्होंने बताया कि 2 लोगों से उनकी मुलाकात हुई। जस्टिस कृष्णा अय्यर लेफ्ट लीनिंग के जजेस माने जाते थे, और लेफ्ट लीनिंग को कांग्रेस के साथ करीबी माना जाता है, तो लेफ्ट लीनिंग के थे। तो एक लेफ्ट लीडर, मार्क्सिस्ट लीडर डांगे साहब, बड़े नाम हुआ करते थे डांगे साहब, ऐसे डांगे, उनकी मुलाकात हुई थी इस फैसले से 1-2 दिन पहले उनसे, 1 दिन पहले। और दूसरा नाम था जस्टिस पीएन भगवती, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और जस्टिस भगवती ने उन्हें कहा, बताया, ये कुलदीप नायर ने अपनी किताब में लिखा बियॉन्ड द लाइन्स में, कि उन्हें कहा कृष्णा अय्यर साहब को कि भैया ये फैसला करने से पहले सब बातों को सोच समझ लेना। इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया है। तो उस तरह से जस्टिस कृष्णा अय्यर ने उस पर फैसला दिया। 2 बातें इसमें और जोड़ देते हैं। एक तो यशपाल कपूर की बात की तो आपने चर्चा की है, आपको जानकारी है, लेकिन उसमें राजनारायण साहब ने इंदिरा गांधी के चुनाव में पैसा जो है चुनावी खर्च की सीमा से ज़्यादा खर्च करने की बात की गई थी। उसमें उन्होंने कहा करीब 35,000 रुपये शायद उस वक्त चुनाव खर्च की सीमा थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने 1,25,000 के करीबन पैसा खर्च किया है चुनाव आयोग को। उन्होंने बताया था कि भाई ये खर्च किया गया है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी पिटीशन में भी इस बात का जिक्र किया, लेकिन अदालत ने उसको नहीं माना, और उन्होंने कहा जो हिसाब दिया गया था इंदिरा गांधी की तरफ से, उस हिसाब से करीब 32,000 रुपये खर्च हुए हैं। तो चुनाव का सीमा से खर्च ज़्यादा हो, इसके बात को नहीं माना। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसमें, उस फैसले में, वो है कि आपको याद होगा कि 1969 में कांग्रेस को जब 2 टुकड़े हो गए और इंदिरा गांधी ने एक नई कांग्रेस बना ली, INCR करके, तो उसको जो चुनाव चिन्ह मिला था वो था गाय और बछड़े का, दूध पीते बछड़े का गाय के साथ, आपको याद हो वो चुनाव चिन्ह था। तो राजनारायण ने अपनी चुनाव याचिका में कहा कि ये जो चुनाव चिन्ह है वो रिलीजियस सिंबल है, क्योंकि हिंदुस्तान में गाय को हिंदू धर्म के साथ जोड़ा जाता है और गाय बछड़े को रिलीजियस सिंबल है। तो ये रिलीजियस सिंबल को यदि इस्तेमाल करते हैं आप चुनाव में, तो इससे भी चुनाव इनवैलिड होता है, चुनाव को अवैध घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, गाय और बछड़े का जो चुनाव चिन्ह है वो कोई धार्मिक चुनाव चिन्ह नहीं है। ये सब उस पिटीशन का चर्चा है जिसकी चर्चा कम होती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी इस फैसले में कि क्या जिसके लिए जगमोहन सिन्हा साहब को केवल जिम्मेदार ठहराया जाता है, जगमोहन सिन्हा ने के फैसले पर तो स्टे मिल गया था, लेकिन जो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने, जो वेकेशन जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो फैसला दिया उससे डिससेटिस्फाइड थी इंदिरा गांधी, और उन्हें लगा कि अब अपनी ताकतों को आगे बढ़ाने का, इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री थे उन्हें भी बुलाया था, सिद्धार्थ शंकर रे, जिन पर वो बहुत भरोसा करती थी। उसकी चर्चा भी करेंगे कि 25 जून को क्या क्या हुआ था।
ये भी मैं आपको बताऊंगा कि 25 जून को जब रामलीला मैदान में रैली हो रही थी, दिल्ली के रामलीला मैदान में, जिसमें जयप्रकाश नारायण भी मौजूद थे, मोरारजी देसाई भी थे और तमाम बड़े नेता मौजूद थे, उसके बाद क्या हुआ था, और उस वक्त वो गाड़ी, वो एम्बेसडर कार प्रधानमंत्री आवास से निकलकर राष्ट्रपति भवन पहुंची थी, तो वहां कौन था, और उस रैली के बाद कौन नेता था जो रिवोली सिनेमा में, थिएटर में, दिल्ली के रिवोली थिएटर में फिल्म देख रहा था, और क्या क्या हुआ था, जेपी की गिरफ्तारी कैसे हुई थी 25 तारीख की रात को, इस सब की भी चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जस्टिस वीएन खरे जो सीजेआई बने 2002 से 2004 तक, वो उसमें पटिशनर थे इंदिरा गांधी के 24 जून 1975 के फैसले में, जिससे इंदिरा गांधी बहुत संतुष्ट नहीं हुई थी, और जस्टिस कृष्णा अय्यर के फैसले को भी एक बड़े तौर पे जिम्मेदार माना जाता है। जिम्मेदार मतलब कि इंदिरा गांधी को लगा कि अब वक्त आ गया कि इस पर काम किया जाना चाहिए। वैसे एक और जानकारी दूं आपको, आर.के. धवन साहब वहां पर उनके सबसे क्लोज हुआ करते थे, सेक्रेटरी भी होते थे। उन्होंने 22 और 23 जून को 22-23 जून को जो अरेस्ट वारंट थे अपोजिशन लीडर्स के, वो तैयार करवा लिए थे। बहुत सारी बातें इमरजेंसी को लेकर, इमरजेंसी तो जब होगी तब बात शुरू करेंगे। आज 24 जून है, तो 24 जून की बात, जस्टिस कृष्णा अय्यर का फैसला जिसमें इंदिरा गांधी की ताकतों को कम कर दिया गया। वो प्रधानमंत्री तो रही, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, पार्लियामेंट में बैठने में उन्हें हर दिन ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता था, और उससे इंदिरा गांधी सेटिस्फाइड नहीं थी। और फैसले से पहले कौन कौन मिला, इसकी जानकारी भी आपको दी। बहुत सारी जानकारियां हैं जिनको हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, मित्रों, परिजनों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।